आज बहुत सारे लोग जानने पाएंगे कि परमेश्वर आपको कितना प्यार करते हैं। आमीन। बहुत सारे लोग अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि प्रभु मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन खुदा के प्यार को आपने देखा नहीं है। आपके मन में सवाल है कि खुदा के प्यार को मैंने कभी देखा नहीं है। क्या आप देखना चाहते हैं? यस, आप देखना चाहते हैं। अगर यही सवाल परमेश्वर आपसे करे कि बेटे तू कितना प्यार करता है, मैं भी देखना चाहता हूं, पहले कौन दिखाएगा? आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर मैं इतने लंबे समय से तेरी आराधना करता आया हूं, मैं इतने लंबे समय से तेरे नाम पर भेंट और दशवांश को बोता आया हूं, मैंने जीवन भर तेरी महिमा की है, जीवन भर मैंने प्रभु जी तेरे नाम पर दिल खोल कर बोया है, जीवन भर मैंने आराधना की है, मैंने प्रार्थनाएं की है, मैंने विनती की है, मैंने कलाम को पढ़कर अपने अंदर मैंने शिक्षा को ग्रहण किया है, मैंने आपकी आज्ञा पालन को सीख लिया है, लेकिन मैंने आपके प्यार को अभी भी मैं तरस रहा हूं, मैं भी आपके प्यार को देखना चाहता हूं। मैंने पूछा कि कितने लोग परमेश्वर के प्यार को देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ मैं देखना चाहता हूं, लेकिन यही सवाल अगर परमेश्वर आपसे करें, मेरी बेटी मैं भी तेरे अंदर जो प्रेम है मैं भी उसे देखना चाहता हूं, पहले कौन दिखाएगा, परमेश्वर या आप? बोलो। आज खुदा ने बोल दिया कि मैं अपना प्यार तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल से जो प्रभु ने आपको प्यार नहीं दिखाया, नहीं, आपको लग रहा है, आपको लग रहा है आज परमेश्वर आपको अपना प्यार दिखाएंगे, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहले परमेश्वर दिखाएंगे कि आप दिखाओगे? पहले कौन दिखाएगा? कई लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं पहले प्रभु आप दिखाओ जी। ओए प्रभु ने प्यार दिखाया तभी तो यहां बैठे हो। हालेलुया। नहीं तो इस मंदिर में कदम नहीं रख सकते। ये खुदा का प्रेम है। अगर यहां कुर्सी पर बैठे हो, अगर यहां तालियां बजा रहे हो, अगर यहां आप सेवा कर रहे हो, अगर इकट्ठा हुए हो और शांत होकर बैठे हो, मन में कोई चिंता नहीं है। बहुत सारे लोग बैठते हैं, आते हैं, लेकिन ध्यान बार बार ध्यान भटक रहा होता है और मन विचलित होता है। अगर आपका हृदय शांत है, मन विचलित नहीं है, जवान बच्चे, जवान बेटी और बेटियां, परमेश्वर की संतान जिनके पर मोहर लगी है, आप सब अगर आप यहां बैठे भी हैं ना, ये खुदा का प्रेम है। बोलता है मैं, अगर मेरे दिखाने की बात करोगे ना, अगर मेरे दिखाने की बात करोगे, कदम कदम पर एक एक सांस के साथ तुझे मेरा प्रेम नजर आएगा। तेरी जो सांसें चल रही है ना, एक एक सांस के साथ जब दिल धड़कता है ना, धक 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 धक, वो धक धक नहीं है, वो लव 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 लव, मेरा प्यार 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 प्यार, वो मेरा प्यार है जो तेरे सीने में धड़क रही है। अगर देखना चाहते हो, जो लोग कहते हैं प्रभु तेरे प्यार को मैंने देखा नहीं है, सही कह रहा हूं कि नहीं? जब तू आईने में अपने बालों को देखते हो ना, बाल लंबे लंबे बाल, कंघी करते हो कि नहीं? कंघी करते हो कि नहीं? ये मेरा प्यार ही है जो तेरे बाल अभी टिके हुए हैं। तेरे बाल कोई उखाड़ नहीं पाया आज तक। ये लंबे लंबे बाल, ये सुंदर काया, सुंदर शरीर, ये हड्डियां, ये मांसपेशियां, ये तेरा रंग रूप, तेरी कद काठी, तेरी सेहत, तेरी तंदुरुस्ती, ये मेरा प्यार ही है। बात करते हैं कि मैं प्रेम को देखना चाहता हूं। परमेश्वर बोलता है मैं कदम कदम पर एक एक सांस के साथ तुझे अपना प्रेम दिखाऊंगा। जिस घर में तू रहता है वहां तेरे रिश्ते कितने सारे तेरे रिश्ते हैं। तेरी दादी है, तेरी नानी है, तेरी मम्मी है, तेरी बुआ है, तेरे माता पिता तेरे साथ हैं, ये मेरा प्यार ही है। बोल हालेलुया। जब तू घर से निकलता है ना और खाली हाथ लौट कर नहीं आता, और एक भी दिन तू भूखा और प्यासा सोता नहीं है, यही तो मेरा प्रेम है। हालेलुया।
बोला हालेलुया। हालेलुया। जो लोग बोलते हैं कि मेरा प्यार प्रभु में, तेरा प्यार आज तक मैंने कभी देखा नहीं है, परमेश्वर का प्यार, हाँ जी, है कोई जो कहता है कि मैंने देखा नहीं है? अरे रोज सुबह से शाम तक कितनी बार आप खुदा का प्यार देखते हो कि नहीं? देखते हो कि नहीं? आपका यहां पर बैठना, यहां पर आना, हम सब का इकट्ठा होकर उसकी इबादत करना, उसकी प्रस्तिज करना, उसकी हजूरी में आना, ये खुदावन यीशु मसीह का प्रेम ही है। ताली तो बजाओ उसके प्रेम के लिए। हालेलुया। जोरदार ताली, जोरदार। और अगर मेरे प्यार की तुम बात करोगे, मैंने तो अपने शरीर को, अपनी देह प्राण आत्मा को, अपने खून के कतरे कतरे को तुम्हारे लिए कुर्बान किया है। ये मेरा प्यार ही है। 2026 साल पहले सूली पर मैंने कुर्बानी दी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने थोड़ा ना देखा है, मैंने नहीं देखा, क्या मालूम किसके लिए थी? नहीं, वो तेरे लिए थी, तेरे घराने के लिए थी, तेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए, तेरे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियां, उन सब के लिए खुदावन ने कुर्बानी दी है। और ये कुर्बानी उसका प्रेम ही है। बोला हालेलुया। हालेलुया। उसने सच्चा प्रेम हमारे साथ, और प्रेम का इतना बड़ा सबूत दिया है, ये खुदावन का प्रेम है। बोला हालेलुया। हालेलुया। उसके प्रेम के लिए एक जोरदार ताली बजाना सच्चे मन से, सच्चे मन से, और कहना हालेलुया। हालेलुया। और निकालें प्रभु के कलाम से पहला यूहन्ना, और जो सवाल मैं आपसे करने वाला हूं, मैं नहीं, आपकी आत्मा खुद बताएगी कि सवाल कौन करने वाला है। आपका मन आपको बताएगा कि सवाल कौन पूछ रहा है। पहला यूहन्ना। लेकिन वचन में जाने से पहले, कितने लोगों को मालूम है कि परमेश्वर ने पूरे जगत में साबित कर दिया, सिद्ध कर दिया कि मैंने तुझे प्यार किया है? परमेश्वर ने अपने प्रेम को सिद्ध किया कि नहीं? सिद्ध करना समझते हो? सिद्ध करना, प्रूव, हैंस प्रूव कर देना, साबित कर देना कि मैंने अपना प्यार तेरे लिए दिखा दिया है और साबित कर दिया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? परमेश्वर ने 2026 साल पहले साबित कर दिया, सिद्ध कर दिया। और बहुत सारे लोग कि नहीं, हमें नहीं मालूम, हम तो तब पैदा नहीं हुए थे। लेकिन आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है, आप पैदा हुए थे या नहीं हुए थे, आपने यीशु मसीह को 2 साल पहले ग्रहण किया या 5 साल पहले या अभी आज ही ग्रहण किया है, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने आपके लिए कुर्बानी दी है, और परमेश्वर ने उस कुर्बानी के द्वारा ये प्रूव कर दिया, ये सिद्ध कर दिया है कि मैंने तुझसे प्रेम किया है। बोला आमीन। लेकिन क्या आप सिद्ध कर सकते हैं? मैंने कहा था अभी कि मैं एक सवाल करने वाला हूं। क्या आप सिद्ध कर सकते हैं? ध्यान से मेरी बात सुने। वचन बहुत बार आपने सुने होंगे, प्रार्थनाएं बहुत की होंगी, परमेश्वर की हजूरी में आकर मांगा बहुत बार होगा, उसने दिया भी आपको बहुत बार होगा, आपने पाया भी बहुत बार होगा, बहुत बार आपने गवाहियां दी होंगी, बहुत बार आपने अपनी आत्मा को परमेश्वर की हजूरी में समर्पित करके फैसला किया होगा कि मैं और बढ़ना चाहता हूं, बहुत बार। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चाहे आप कितने भी बड़े प्रार्थना योद्धा हैं, आप कितने भी बड़ी सेवा करने वाले हैं,
आप कितने भी बड़े प्रार्थना योद्धा हैं, कितने भी बड़ी सेवा करने वाले हैं, अगर आपके माता पिता ने आपको पैदा करके साबित कर दिया है, पैदा करना साबित करना नहीं होता कि बच्चा पैदा हो गया लो जी मैंने प्यार किया। अगर माता पिता अपने फर्ज को निभाएं और बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने के बाद हर एक जिम्मेवारी को निभाते रहें और बच्चे को सही शिक्षा दें, तो दुनिया कहेगी कि माता पिता ने सच्चा प्यार किया और एक बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। ये अपने प्यार को उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया है। बोलो हालेलुया। जब माता पिता अपने फर्ज अदा करते हैं और बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं और अच्छी शिक्षा देने के बाद अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हैं और मरते दम तक माता पिता प्राण देने तक अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हैं, तो वो साबित करते हैं कि मैंने अपने बच्चों से प्यार किया है। लेकिन बच्चे कैसे साबित करेंगे? बच्चों का भी फर्ज बनता है कि बच्चे कैसे साबित करेंगे कि मैंने भी अपने माता पिता से प्यार किया है। उनको भी अपनी जिम्मेवारियां निभानी होंगी, उनको भी प्यार दिखाना होगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। माता पिता ने अपने बच्चों का प्यार सिद्ध कर दिया, आप सब जानते हैं। लेकिन क्या बच्चों ने माता पिता का जो प्यार अपने अंदर है वो सिद्ध किया कि नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे बच्चे करते हैं और बहुत सारे नहीं करते हैं। हर एक माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना प्यार साबित करते हैं, सिद्ध करते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे हैं जो अपना प्यार सिद्ध करते हैं अपने माता पिता के लिए। बोल हालेलुया। तो मैं वही बात आपसे पूछ रहा हूं कि परमेश्वर ने साबित कर दिया है, सिद्ध कर दिया है कि वो हमसे प्यार करता है, लेकिन अब आपकी बारी है। अपनी आत्मा में झांक कर देखो, अपने मन में यह सवाल करो कि आपने साबित किया है, आपने सिद्ध किया अपने प्रेम को? प्रेम को सिद्ध करना पड़ता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। क्या आपने अपने प्रेम को, जो आप बोलते हैं कि प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूं, यीशु मैं आपको प्यार करती हूं, बोलना और करना दोनों बातों में फर्क है। लेकिन क्या आपने अपने प्यार को सिद्ध किया है? बोल हालेलुया। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि हम इस बात की गहराई में जाकर इस बात को समझें? क्या आप चाहते हैं, या सीधा प्रार्थना करें? बोल हालेलुया। क्या आप समझना चाहते हैं? मैं नहीं, ये परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। आज परमेश्वर ने ये वचन आपके लिए भेजा है कि मेरे बच्चे बहुत सारे मुझे प्यार करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि प्यार को सिद्ध करना कैसे होता है। बोल हालेलुया। अगर आप अपने प्यार को सिद्ध करने का मौका मिले, अपने प्यार को, बहुत सारे लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं और गर्लफ्रेंड बोलती है अजे तू मैनू प्यार करता था, करके दिखा, जा एक मुंदरी लेके आ, जा मैनू कमा के लिया, मैनू एक गिफ्ट चाहिए, मैनू आईफोन चाहिए। और लड़का फटाफट, चाहे उसकी जेब में पैसे हैं या नहीं, वो दिन रात मेहनत करता है, कोशिश करता है और कहता है मेरी बर्थडे पर मेरी गर्लफ्रेंड को मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं समझने के लिए कि मैंने जिससे मैं प्यार करता हूं उसे मैंने गिफ्ट देना है। और ऐसे ही बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता को जब प्यार करते हैं, अपनी बहनों को उनके बर्थडे पर वो साबित करते हैं। साबित करना, गिफ्ट देना साबित करना नहीं होता है। गिफ्ट देना साबित करना नहीं होता, उनकी खुशी को जाहिर करना, उनको खुशियां देना, उनको महसूस कराना कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। जब आप ऐसी भावना के साथ किसी को प्यार करते हैं तो वो सिद्ध करना कहलाता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कि जब कोई गिफ्ट देने की बातें आती हैं, लड़का लड़की का प्रेम हो, माता पिता का प्रेम हो, तो बहुत सारे लोग अपने प्यार को सिद्ध करने के लिए फैसला लेते हैं और कुछ भी ठान लेते हैं कि मुझे करना है। और आजकल पत्नियां, हाँ जी जे तुसी मैनू प्यार करते हो तो ऐत की तनख्वाह ते गुजारा नहीं होना, ऐत की तनख्वाह नाल मैनू होर भी चीज़ चाहिए है।
आपने देखा होगा घर घर में प्यार के साथ शर्तें लगाई जाती हैं, प्यार के साथ कुछ फीलिंग शेयर की जाती है कि मुझे ला कर दो, मुझे वो ला कर दो। ये घर घर की कहानी है, लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि अगर सच्चा प्यार आपने परमेश्वर के साथ किया है, अगर सच्चा प्यार आपने परमेश्वर के साथ किया है और आप साबित करना चाहते हैं लेकिन आपको करना नहीं आता है, आप साबित करना चाहते हैं लेकिन आपको करना नहीं आता है, लेकिन आप करना चाहते हैं, आप बताएं तो सही, करना चाहते हो? आप सिद्ध करना चाहते हैं कि परमेश्वर मैं तुझे प्यार करता हूं, करना चाहते हैं? परमेश्वर कहता है कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है सिद्ध करना। जो मुझे सच्चा प्यार करते हैं, मैं तो मनों को जांच लेता हूं, मैं तो मनों को जांच लेता हूं, मैं तो तुम्हारे दिल की बात को पहचान लेता हूं। मुझे अपने आप पता है कौन मुझे सच्चा प्यार करता है, कौन नहीं करता है। लेकिन जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, जब वो परमेश्वर के प्रति समर्पित होती हैं तो परमेश्वर को बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो भी अपने बच्चों के अंदर प्रेम को देखना चाहता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। निकालें प्रभु के वचन से पहला यूहन्ना और 4:10 हम पढ़ेंगे। 4:10। हालेलुया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। कहीं हालेलुया। हालेलुया। हम सब इस बात को जानते हैं और खुदा के कलाम पहला यूहन्ना 4:10 में लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, बलिदान होने के लिए अपने पुत्र को भेजा, सैक्रिफाइस, बलिदान होने के लिए, कुर्बानी देने के लिए। बोला आमीन। आमीन। बहुत गहरी बात है। एक दूसरे को हाथ लगाएं और कहीं जागते रहें। कोई सो रहा है बीच में, शायद कोई सो ना रहा हो। अगर कोई सो रहा तो उसे हिला दो, हिला दो, हिला दो, हिला दो, जागते रहो। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। बोल हालेलुया। हालेलुया। अब ये वचन में परमेश्वर ने, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं कि देखो, मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है, मैंने किसी से भेदभाव नहीं किया। आप बुजुर्ग हैं, आपकी हड्डियों में दर्द है, आप गरीब हैं, आप कमजोर हैं, आप बांझपन का श्राप आपका पीछा कर रहा है, आपके पास संतान नहीं है, आपके पास मकान नहीं है, आपका बच्चे वीजा नहीं लग पा रहा, आप प्रॉब्लम में, समस्याओं में आप रो रहे हैं, आप खुशियां चाहते हैं, आप चंगाई चाहते हैं, आप छुटकारा चाहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, कहाँ से आप आए हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तू मेरी रचना है। मुझे तेरी प्रॉब्लम से, तेरी समस्याओं से, तेरे रहने से, तेरे व्यवहार से, तेरी बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तू छोटा है, बड़ा है, तू गरीब है, अमीर है, तू कहाँ रहता है, तू क्या करता है, लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूं। तू काला है, तू गोरा है, तू नेपाल का है, तू हिंदुस्तान का है, तू कहाँ का है, तू उत्तर प्रदेश का है, तू बिहार का है, तू पंजाब का है, तू कैसा भी है, लेकिन तू मेरा बेटा है। और तेरे उद्धार के लिए, तेरे उद्धार के लिए, तेरे छुटकारे के लिए, तेरी बढ़ोतरी के लिए लिखा कलाम के अंदर, प्रेम इसमें नहीं कि तुमने मुझे प्यार किया, मैंने तुमसे प्यार किया। और सबूत है इस बात का कि वो प्यार, सैक्रिफाइस, मैंने अपने पुत्र को भी भेजा है तेरे उद्धार के लिए। बोल हालेलुया। के प्रायश्चित, पापों के प्रायश्चित,
फिर से कहें, पश्चाताप, पश्चाताप, पापों के प्रायश्चित, पापों के प्रायश्चित, पश्चाताप। पश्चाताप। यस, आपको समझ में आ रहा है पश्चाताप? अगर आपके पश्चाताप के आंसुओं को कोई पहुंचने वाला ना हो, अगर आपके गुनाहों को माफ करने वाला कोई ना हो, अगर आपके गलतियों को माफ करने वाला कोई ना हो, तो उन गलतियों का, उन पापों का, उन गुनाहों का भार खाली आप पर नहीं, आपके परिवार के हर एक जन पर, आपकी आने वाली पीढ़ियों पर, पीढ़ियां तो होंगी नहीं, कितना कितना नुकसान आप उठाएंगे, कभी सोचा आपने? लेकिन उस परमेश्वर ने ऐसा प्यार किया कि नहीं, मैं इसे छुड़ाऊंगा और इसे पाक साफ अपने पवित्र लहू से मैं शुद्ध करूंगा, और इसके घराने के ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी जो श्राप हैं, मैं उन्हें भी इस तक पहुंचने नहीं दूंगा। सब श्रापों को, सब बद्दुआओं को मैं पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। और मैं इसकी आने वाली पीढ़ियों को भी आशीष दूंगा। ऐसा प्यार करने वाला परमेश्वर। और बहुत सारे लोग दुख इस बात का कि प्रभु का नाम लेते हैं और रोते हैं कि प्रभु तूने मुझे दिया नहीं कुछ। अरे जो दिया उसकी कदर किया? जो परमेश्वर ने तुझे दिया कभी उसकी कदर किया? आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं चर्च में क्यों जाऊं, अपनी मम्मी को बोलते हैं, अपने डैडी को बोलते हैं आपने जाना जाओ, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, मैं आपको छोड़ कर आ जाऊंगा। अरे जिस गाड़ी में तू अपनी मां को छोड़ने आया है, कभी सोचा है वो गाड़ी तुझे खुदा नहीं दी है? कभी सोचा है जिस बाइक में तुम पेट्रोल डलवाते हो वो खुदा का प्रेम है, वो खुदा का अनुग्रह है? बोलो आमीन। जिस धन को तुम खर्च करते हो वो भी परमेश्वर की देन है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग कठोर हृदय से अपनी पत्नियों को बोलते हैं अरे मैं क्यों जाऊं, तुझे भक्ति करनी है, तुझे आराधना करनी है, तू जा चर्च में, तू जा प्रभु के दास के पास प्रार्थना में, तू चली जा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा तो कोई काम नहीं बना, मेरे घर में कोई आशीष नहीं है, मेरा तो बिजनेस भी ठप हो गया, मेरा तो नुकसान हो गया। अरे वो नुकसान हो गया तुझे नजर आ रहा है, लेकिन क्यों हुआ? परमेश्वर कभी भेदभाव नहीं करते। परमेश्वर ने कहा ना तू गोरा है, तू काला है, कैसा भी है, किस देश का रहने वाला है, किस जगह का रहने वाला है, तू कहां से आया है, लेकिन मैं जानता हूं तू मेरी संतान है। बोल हालेलुया, हालेलुया। फिर से स्क्रीन पे बढ़ाकर और ध्यान से, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। क्या आप, बेटा तो बहुत दूर की बात है, क्या आप अपनी कुर्बानी किसी के लिए दे सकते हैं? क्या आप अपनी कुर्बानी दे सकते हैं? सोच कर देखना। क्या आप अपनी जमा पूंजी, कमाए हुए धन को, अपनी प्रॉपर्टी को किसी के लिए कुर्बान कर सकते हो? अगर मजबूरी एक अलग बात है, लेकिन क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन उस परमेश्वर ने तेरे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, जो परमेश्वर को जानते हैं और जो नहीं जानते, सबके लिए कुर्बानी दिया। जोरदार ताली बजाएं उसकी कुर्बानी के लिए। पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। बोल हालेलुया, हालेलुया। अभी जो कहते हैं ना प्रभु ने प्रेम, 10 मिनट और जरा गहरी बात ध्यान से सुनना। परमेश्वर कहता है मैंने तो साबित कर दिया, लेकिन एक बार जरा हाथ लगाएं एक दूसरे को और कहीं जागते रहो। परमेश्वर कहता है मैंने तो साबित कर दिया, 2026 साल पहले अपने पुत्र को भेजकर, उसकी कुर्बानी देकर, तेरे लिए, तेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए मैंने साबित कर दिया है। और अगर तू देखना चाहता है, तेरी जो सांसें चल रही है ना, जो तेरी धड़कन चल रही है, उस धड़कन को महसूस कर, ये भी मेरी ही देन है। तेरा जीवन, तेरी आशीषें, तेरा खाना पीना, रहना चलना फिरना, सब कुछ मेरी ही देन है। सब मेरी ब्लेसिंग के द्वारा, मेरे प्रेम के द्वारा है। बोल हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि परमेश्वर ने अपना प्यार साबित कर दिया है, सिद्ध करके दिखा दिया है। बोल हालेलुया, हालेलुया। अब अगर परमेश्वर आपसे पूछे कि मेरी बेटी अब तेरी बारी है, क्या तू अपने प्यार को सिद्ध कर सकता है? अब तेरी बारी है।
क्या आप अपने प्यार को सिद्ध कर सकते हैं? अरे नहीं कर सकते, कम से कम सोच तो सकते, करना कैसे है पूछ तो सकते हो। सबके ना, जैसे ही मैंने बोला कि आप प्यार साबित करना है तो सब लोग कह यार खुदा ने कुर्बानी दी थी, लगता है हमें पता नहीं क्या देना पड़ेगा। सब सोच में पड़ गए हैं, सबके चेहरों के रंग उड़ गए हैं। अरे साबित कर नहीं सकते, लेकिन साबित करने के लिए पूछ तो सकते हो कि करते कैसे हैं। पूछ तो सकते हो, पूछ सकते हो कि नहीं? मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के ना प्यार लगता है साबित करना पड़ेगा खुदा को प्यार। ओए ओए ओए, केड़ी कुर्बानी देनी पैणगी। सच में लोगों के चेहरे के रंग उड़ गए हैं। कम से कम पूछ तो लो कि साबित करना कैसे है। और मैं नहीं बोल रहा हूं, खुदा का कलाम बोलता है, लिखा है। अगर लिखा है फिर तो करोगे। अगर परमेश्वर, मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर परमेश्वर आपको वचन में लिख कर बताएं कि यह तरीका है अपना प्यार साबित करने का, फिर करोगे? पक्की बात? निकालो। पहले एक वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 16:22, जल्दी से। पहला कुरिन्थियों 16:22। हालेलुया। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह शापित हो। हे हमारे प्रभु आ। बोल हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है अगर कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित हो। अगर आप परमेश्वर से प्यार नहीं रखते तो श्राप अपने आप ही आपका पीछा करेंगे, कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्यार करते हैं तो श्राप आपका पीछा करने वाले नहीं है। बोलो आमीन। आमीन। कितनों को ये बात समझ में आ गई है? तो अपने प्यार को अगर करते हो तो और बढ़ा लेना। बोलो आमीन। निकालें फिर से एक वचन को, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और बड़े ध्यान से मैं चाहता हूं कि सब लोग इस वचन को जरा ध्यान से पढ़ें। अगर आप, परमेश्वर ने अपना प्यार साबित कर दिया, सिद्ध करके दिखा दिया, क्या आप सिद्ध करना चाहते हैं? यस। अरे अपने प्यार को सिद्ध करना चाहते हो कि नहीं? आप बताना चाहते हो कि परमेश्वर मैं भी तुझे प्यार करता हूं। आपने अभी वचन में क्या लिखा? जो खुदा से प्यार नहीं करता वो श्रापित है। आप अपने प्यार को साबित कर सकते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूं? जो लोग कहते हैं ना मेरे को बच्चा नहीं मिला, मेरा घर नहीं बना, मेरा काम नहीं बना, अरे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अपना प्यार साबित करके दिखा दिया, आसमान के झरोखे खुल जाएंगे। अभी के अभी तेरी आशीष स्वर्ग से उतरकर तेरी ही झोली में आएगी। आमीन। अभी के अभी। बोलो आमीन। आमीन। यस। निकाले 4:12। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। सब लोग मेरे पीछे गए, सब लोग मेरे पीछे गए। पहले इस बात का फैसला करो कि परमेश्वर ने अपना प्यार साबित कर दिया। और आप इस बात को जानते कि नहीं? 2026 साल पहले अपने पुत्र को भेजा। आप इस बात को जानते कि नहीं? परमेश्वर ने अपना प्यार सिद्ध करके दिखा दिया। क्या आप जानते हैं? अगर आपको अपना प्यार सिद्ध करना है, आप सिद्ध करना चाहते हैं कि नहीं? अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो इस वचन को सुने और ग्रहण करें। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। मेरे पीछे गए। यदि हम स्क्रीन पे बड़ा कर बैठे, यदि हम आपस में प्रेम रखें, फिर से कहें, यदि हम आपस में प्रेम रखें
तो परमेश्वर हम में बना रहता है। परमेश्वर हम में बना रहता है। फिर से रिपीट करें, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोच रहे थे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, है ना। मैंने सवाल किया कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और कुर्बान कर दिया मानव जाति के उद्धार के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए। और मैंने कहा कि परमेश्वर ने अपना प्यार सिद्ध करके दिखा दिया। क्या आप अपने प्यार को सिद्ध करना चाहते हैं? बहुत सारे लोगों के चेहरे के रंग उड़ गए और सब लोग सोच रहे कि हां। मैंने कहा अगर सिद्ध करना नहीं चाहते, कम से कम पूछ तो सकते हो कैसे करना है। और जब आपने वचन को देखा, कई लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था कि यार सिद्ध करना, अगर प्यार को पता नहीं की करना पड़ना है, लगता है चर्च के लिए कुछ करना पड़ेगा, पास्टर के लिए कुछ करना पड़ेगा, लगता है बड़ी भेंट लानी पड़ेगी, बड़ा कोई गिफ्ट लाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, बड़ी लंबी चौड़ी सेवा करनी पड़ेगी। जब प्यार को सिद्ध करने की बात दिमाग में आती है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं पता नहीं क्या करना पड़ेगा। लेकिन कितना सरल, कितना सरल, कितना आसान है परमेश्वर को अपना प्यार सिद्ध करना। बोल हालेलुया। हालेलुया। फिर से स्क्रीन पे बढ़ाकर, यदि हम, मेरे पीछे, यदि हम सब लोग बोलेंगे एक साथ, कोई चुप ना रहे, पीछे वाले दाएं वाले। जब आप इसे बोलेंगे, आज अंगीकार करेंगे, आपके मुंह से निकले हुए शब्द, मुंह से निकला हुआ वचन, आपका आज जो आप बोलेंगे, आपके लिए भी खुदा का कलाम पूरा होगा और आपका प्यार भी आज सिद्ध होगा। आमीन। बोला आमीन। आमीन। जो बहुत लंबे समय से मांग रहे हैं कि मेरे पास संतान नहीं है, मेरे पास बच्चे नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मैं परेशान हूं, मैं बीमार हूं, मैं हॉस्पिटल में हूं। अरे अपना प्यार अगर तूने सिद्ध कर दिया, तुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा के दूत खुद आएंगे तेरी आशीष लेकर। आमीन। फिर से बोलो, यदि हम आपस में प्रेम रखें, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। यदि हम शर्माए मत, ऊंची बात से बोलो, सब एक साथ बोलो, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। बोलो आमीन। आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। अब जो बात समझनी है उसे समझें। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि मैंने अपना प्यार सिद्ध करके दिखा दिया, अब तेरी बारी है। और अगर तू अपना प्यार सिद्ध करना चाहता है कि परमेश्वर, चिल्लाते बहुत हैं लोग, ऊंची आवाज में गाना बहुत गाते हैं, आराधना बहुत लंबी चौड़ी करते हैं, और कई लोग चिल्लाते हैं प्रभु मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन सचमुच में अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो, अगर सचमुच में तेरा दिल परमेश्वर के लिए प्रेम रखता है, तेरी भावनाएं परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं, तो क्या लिखा है, यदि हम आपस में प्रेम रखें, आपस में भी अगर प्रेम रख लिया ना, और वही सबसे बड़ा कठिन है, पति पत्नी सुबह से शाम तक एक दिन भी आपस में प्रेम। कई लोग कहते हैं नहीं हम तो प्यार करते हैं, कहां करते हो? 24 घंटे में एक बार नोक झोंक जरूर होती है। ध्यान से सुनना जो बात समझा रहा हूं, मैं नहीं समझा रहा हूं, परमेश्वर समझा रहे हैं। अगर दोस्त भी है ना, अगर समाज में कोई पड़ोसी भी है ना, तो भी निकलते वड्डा आया, मिठाई का डब्बा लैके मैनू सड़ाना है, लै भी लिता, खा भी लिता, थैंक यू भी करता थे, हाँ जी भाई तुहानू रब तुहानू बहुत शीशा दे, होर वधावे। बाद में अंदर घर में आ देखी डब्बा लेके आया, मैनू दिखा रहे हैं। कहां प्रेम आपके अंदर?
छोटी छोटी बातों में, लेकिन आपने ये बात को नोट नहीं किया। क्या लिखा? बना रहता है। स्क्रीन पे पढ़ाकर फिर से, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर बना रहेगा। और जब प्रेम खत्म हो जाएगा, जब प्रेम खत्म हो जाएगा तो ईश्वर की प्रेजेंस खत्म हो जाएगी। और जब ईश्वर की प्रेजेंस खत्म हो जाएगी, उसकी उपस्थिति खत्म हो जाएगी, चाहे वो 5 मिनट के लिए है। ध्यान से सुनना, अगर पति और पत्नी सुबह से शाम तक, भाई और बहन एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं कि हम दोनों को एग्जाम देना है, और घर के अंदर प्रार्थना चल रही है, बच्चों की आशीष, माता पिता भी प्रार्थना में लगे हैं कि हाँ मेरे बच्चों का एग्जाम क्लियर होगा और बड़ा अफसर वो बनेगा। लेकिन घर के अंदर जब आप कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं या छोटी सी बात में, तो शैतान क्या करता है? जब आप एक बात का जवाब दें, अगर आपके घर में खुदा की प्रेजेंस है, अगर आपके घर में खुदा की उपस्थिति है, तो शैतान की औकात है कि आपके घर में घुस जाए। घुस सकता है। वो वेट करता है, वो इंतजार करता है कि इनके घर में कब लड़ाई हो, कब कब ये नोकझोंक करें, कब एक दूसरे को उल्टा सीधा बोले, कब इनका मन कठोर हो। क्योंकि जब, चाहे वो 5 मिनट है, चाहे वो 2 मिनट है, चाहे वो 1 मिनट है, चाहे वो आधा घंटा है, लेकिन जब वो आधा घंटा या 5 मिनट भी उसको मिल गए, उसी टाइम क्या होगा? अगर आपके घर में लड़ाई होगी तो प्रेम खत्म हो गया। वचन में क्या लिखा? प्रेम खत्म हो गया तो ईश्वर की उपस्थिति नहीं होगी। क्योंकि आपस में प्रेम रखोगे तो लिखा परमेश्वर हम में बना रहता है। अगर प्रेम रखेंगे तो ईश्वर हम में बना रहता है। और जब नोकझोंक होगी, लड़ाई झगड़ा होगा या मन कठोर होगा, मन में एक दूसरे के प्रति कठोरता आएगी, विचारों में गड़बड़ी आएगी, तो प्रेम खत्म हो गया। चाहे वो 2 मिनट का समय है, हमारी कुड़कुड़ाहट बड़बड़ाहट अंदर से हूं करते ही क्या हुआ? प्रेम खत्म हो गया। जैसे ही आपने कहा ना प्रेम खत्म हो गया, वो चाहे 30 सेकंड का टाइम हो। और जब प्रेम खत्म होगा तो एंट्री किसकी होगी? क्योंकि वहां परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं होगी। और वो इंतजार करता है कि परमेश्वर की प्रेजेंस इसके घर से, इसके जीवन से कब खत्म होगी और मेरी एंट्री कब होगी। वो दिन रात 24 घंटे यही टारगेट करता है। और इसीलिए आपको समझ नहीं आता कि बिना कारण के घर में लड़ाई क्यों होती है, बिना कारण के घर में चलते चलते छोटे बच्चों से लेकर लड़ाइयां बड़ी बड़ी क्यों हो जाती हैं, आपको समझ नहीं आता। क्योंकि शैतान जानता है कि अगर ये प्रेम में बने रहेंगे तो ईश्वर की उपस्थिति इनके घर में बनी रहेगी। और जब तक ईश्वर की उपस्थिति इनके घर में रहेगी, मेरी औकात ही नहीं है मैं इनके घर में घुस जाऊं, मैं इनको बीमारी कर दूं। इसलिए वो सेंध लगाता है। क्या करता है? समझ में आ रही बात? सेंध लगाता है, आपके विचारों में गड़बड़ी करके, लड़ाई झगड़ा करा के ईश्वर की उपस्थिति को खत्म कर देता है। क्योंकि वचन में क्या लिखा? आपस में, फिर से, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। सीधी सी बात है, ध्यान से सुनना। अगर आपस में प्रेम रखोगे तो परमेश्वर आपके घर में, आपके जीवन में बना रहेगा, उसकी उपस्थिति वहां पर रहेगी। और जैसे ही प्रेम खत्म, जैसे ही प्रेम खत्म, ईश्वर की उपस्थिति खत्म और शैतान की एंट्री। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आज बड़ा फैसला लेना है। आज बड़ा फैसला लेना है कि आज से हम ईश्वर की उपस्थिति अपने घर में खत्म होने नहीं देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं लड़ाई झगड़ा, नहीं नहीं नहीं, लड़ाई झगड़ा मत करो, ना करो, तुम्हें देखना है। लेकिन आपको ये फैसला लेना है कि ईश्वर हम में बना रहता है और ईश्वर की उपस्थिति हमारे घर में निरंतर बनी रहेगी। बोलो बोलो, ईश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे घर में निरंतर हर पल बनी रहेगी। बोलो आमीन। एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। 4 का 8 पढ़ें, 4 का 8। और मेरे पीछे गए, जल्दी जल्दी, पीछे वाले हाथ हिलाएं,
जो जाग रहे हैं, जिनको ये बात समझ में आ गई है कि अगर घर में लड़ाई झगड़ा किया तो ईश्वर की उपस्थिति खत्म हो जाएगी, और ईश्वर की उपस्थिति खत्म होते ही शैतान की एंट्री होगी। और अगर बड़े लंबे समय से आप अपनी ब्लेसिंग को चाहते हैं तो आज से फैसला लेना कि हम प्रेम में बने रहेंगे। हमारे घर में लड़ाई नहीं होगी, हमारे घर में नोकझोंक नहीं होगी। बोलो आमीन। आमीन। यस। पढ़े 4 का 8। जो प्रेम नहीं रखता, सब बोले पीछे, जो प्रेम नहीं रखता। ऊंची आवाज से बोलो, जो प्रेम नहीं रखता। जो प्रेम नहीं रखता, आगे, वह परमेश्वर को नहीं जानता। वह परमेश्वर को नहीं जानता। फिर से बोलो, जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता, वो परमेश्वर को नहीं जानता। परमेश्वर को नहीं जानता। आगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। बोलो आमीन। आमीन। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? परमेश्वर प्रेम है। आमीन। अगर अपने घर में परमेश्वर की उपस्थिति चाहते हो, बड़ी भक्ति, बड़ा लंबा चौड़ा उपवास प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मत करो, लेकिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं परमेश्वर तुझसे बात करना चाहता हूं। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं। देखना चाहते हो तो जाओ आज से अपने घर में प्रेम बनाए रखना, परमेश्वर आपको दिखाई देगा। आमीन। आपको दिखाई देगा, आपकी बात को सुनेगा, आपकी आवाज को सुनेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। जो लोग बोलते हैं 14 साल हो गए, 15 साल हो गए और रब साडी दुआवां नहीं सुनदा, अपने मन को साफ कर, अपने विरोधियों को माफ कर, अपने पड़ोसियों को माफ कर, अपने पति को जिसने बुरे कुछ भी किया हो, तुझे मारा पीटा जो भी किया, माफ कर। अपने मन के बोझ को हल्का कर और प्रेम करना शुरू कर। कोई तुझसे प्रेम करे ना करे, लेकिन तू करना शुरू कर, तू करना शुरू कर। क्योंकि जब तू प्रेम करेगी तेरे घर में परमेश्वर की उपस्थिति शुरू हो जाएगी। क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। आमीन। परमेश्वर प्रेम है। आमीन। और जो लोग इस बात को समझ चुके हैं उनके घर में, मैं एक लास्ट बात बताना चाहता हूं, एक आखिरी बात आप सबसे विनती करता हूं। अगर वचन, बहुत सारे लोग ध्यान से सुनना, वचन कोई भी निकाल कर प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति यहां भी है, हम सब इकट्ठा हैं, परमेश्वर की उपस्थिति यहां भी है। चंगाई, छुटकारा, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, हीलिंग होगी, प्रार्थना का उत्तर भी आएगा, गवाहियां बनेगी, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। लेकिन इतनी लंबी वचन की गहराई में जाकर वचन को समझना, वचन की बात को, कोई भी वचन हो, प्रचार को सुनना और ग्रहण करना, उसकी शिक्षा को। आप लोग आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बैठते हैं, वचन को सुनते हैं, समझते हैं। वचन 2 मिनट का भी हो सकता है, प्रचार 5 मिनट का भी हो सकता है, चमत्कार तब भी होंगे। लेकिन अगर आपने 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट अगर खुदा की बात को सुना और समझा, तो आपने कुछ आज अलग किया है। और यह परमेश्वर की इच्छा है कि मेरे बच्चे मेरी बात को सुने और समझें। बोलो आमीन। मैं बोल रहा हूं ना कि वचन चाहे छोटा हो या बड़ा, चमत्कार तब भी होंगे। आप प्रार्थना करेंगे, उत्तर आपका तब भी आएगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी बात को सुने और समझें। और आज ये भविष्यवाणी है। जितने लोग बोलते हैं, ध्यान से सुनना, जो लोग बोलते हैं कि मुझे 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, मैं प्रभु में बहुत लंबे समय से सेवा कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मेरे घर में बरकत नहीं है, आशीष नहीं है, मेरे घर में प्रॉब्लम जाती नहीं है, साढ़े घर बरकत नहीं होती, साढ़े घर पैसा नहीं रुकता, साढ़े घर मकान नहीं बन रहा। जिनके मन में ये बातें हैं, आज वो फैसला कर ले। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 40 दिन, सिर्फ 40 दिन। 40 साल आपने लड़ाई झगड़े में, नोक झोंक में बिता लिए, 40 दिन आप प्रेम में बना कर रखो। 40 दिन अपने घर में प्रेम बना कर रखो, सिर्फ 40 दिन। इन्हीं 40 दिनों में आपके घर में 40,000, 4-4 लाख, 4-4 करोड़, पता नहीं कितना धन, कितना मान सम्मान परमेश्वर आपका बढ़ाएगा। पता नहीं कितनी अनगिनत ब्लेसिंग आपकी स्वर से उतर कर आएंगी। आमीन। आसमान के झरोके आपके लिए खुलेंगे।
आप ही की बड़ी बड़ी गवाहियां बनेंगी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मुझे प्रभु ने कहा जब तू मेरी वेदी पर जाएगा जाकर ये प्रचार करना, लोगों को समझा देना। ये लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन रोते और चिल्लाते हैं कि हमारे घर में आशीष नहीं है। इनको बता दे कि आशीष क्यों नहीं है। उस आशीषों को छीनने वाला आपके घर में सेंध लगाता है। उस आशीषों को छीनने वाला, आपके घर में बीमारियां लाने वाला, आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा करके परमेश्वर की हुजूरी को आपसे दूर कर देता है। आज से आपको फैसला करना है कि मैं प्रेम में बना रहूंगा, और मैं जान चुका हूं परमेश्वर प्रेम है, और मैं जान चुका हूं कि परमेश्वर प्रेम है, और मैं प्रेम में बना रहूंगा। और जब मैं प्रेम में बना रहूंगा तो ईश्वर की उपस्थिति मेरे घर में बनी रहेगी। आमीन। और जहां ईश्वर की उपस्थिति होती है वहां क्या होता है आप समझ सकते हैं। जहां ईश्वर खुद बैठ जाएं, जहां ईश्वर की प्रेजेंस हो, जहां पवित्र आत्मा हो, वहां पर आपके घर में आशीष कैसे नहीं आएगी, आपका जीवन कैसे नहीं बदलेगा, खुशियां और आनंद आपके जीवन में भरपूरी कैसे नहीं आएगी। बोलो आमीन। आमीन। जिनको ये बात समझ में आ चुकी है अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, और कोई बातचीत नहीं करेगा, कोई बातचीत नहीं करेगा। अपने मन से परमेश्वर से बात करें, सिर्फ 30 सेकंड 1 मिनट के लिए सब एक मन होकर, कोई बातचीत नहीं करेगा। सब लोग आज अपने मन से जो ऑनलाइन देख रहे हैं बात करें परमेश्वर से। प्रभु मैंने बहुत बार गलतियां की हैं, बहुत बार मैं घर में चिल्लाया हूं, बहुत बार मैंने अपनी पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर मैं चिल्लाता हूं। मैं अपने स्वभाव को बदलूंगा। बात करें परमेश्वर से। परमेश्वर आज मैं आपके वचन की शिक्षा को जान चुका हूं। अरे जीवन भर में प्रार्थना करता आया हूं, लेकिन उन प्रार्थनाओं में मैंने ये बात पर ध्यान नहीं दिया कि मैं कुड़कुड़ाता और बड़बड़ाता भी हूं, मैं गुस्सा भी करता हूं। मैं आज से अपने स्वभाव को बदलूंगा। आज से मैं प्रेम करने वाला बनूंगा, और मेरे घर में मेरे खुदा आपकी प्रेजेंस बनी रहेगी। मैं आपकी प्रेजेंस को खत्म होने नहीं दूंगा। शैतान तेरी औकात नहीं है कि तू मेरे घर में घुसकर मेरे खुदा की प्रेजेंस को मुझसे छीन ले। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे घर में खुदा की प्रेजेंस बनी रहेगी, निरंतर बनी रहेगी, हर पल बनी रहेगी। हर पल मेरे घर में खुदा की प्रेजेंस बनी रहेगी, क्योंकि मैं जान चुका हूं परमेश्वर प्रेम है। यस आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, अपने मन से बात करें, और देखना, फैसला करें कि प्रभु मैं आने वाले 40 दिन मैं पश्चाताप करता हूं पिछली बातों के लिए, और आने वाले 40 दिन, 3 महीना, 1 महीना, जो आपका मन करे आप बोल दें कि मैं आज से अपने घर में, अपनी संगति में मैं प्रेम करने वाला बनूंगा। मैं लड़ाई झगड़े वाला नहीं, मैं कुड़कुड़ाने वाला नहीं, मैं बड़बड़ाने वाला नहीं। प्रभु मैं आपकी प्रेजेंस को अपने घर में बना कर रखूंगा। शांत हो जाएं और मन से बात करें प्लीज। कोई बात ना करे, शांत होकर एक बार सच्चे मन से प्रभु से बात करें।